कैसे हो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे एक्सपोनेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या है प्रॉब्लम? 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस x इक्वल्स टू 10। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें कुछ रूल्स जानने होंगे एक्सपोनेंट के। क्या रूल्स हैं वो? जैसे मैं यहाँ कुछ रूल्स डिस्कस कर लूँ। जैसे स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो a पे पावर m इंटू a पे पावर n, अगर बेस सेम हो और प्रोडक्ट का साइन हो, उन दोनों के बीच क्या हो? प्रोडक्ट का साइन हो, तो क्या होता है? पावर आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है a पे पावर m प्लस n, तो इसको भी ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चों कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n। यहाँ पे यही कंडीशन है। यहाँ देखो प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों कि 3 पे पावर x प्लस 2, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ a पे पावर m प्लस n। तो हम इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर x इंटू 3 पे स्क्वायर। बात समझ में आई? प्लस का साइन है, प्लस डालो। अब 3 पे पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। अब यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे ये बेस सेम था तो पावर जोड़ देते। बच्चों ये प्लस का साइन है और एक्सपोनेंट प्लस पे काम नहीं करता, प्लस और माइनस पे। एक्सपोनेंट वर्क्स करते हैं हमेशा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे। सो इस बात को ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ यही गलती कर देते हैं कि वो इस प्लस को भूल जाते हैं। वो बस समझते हैं कि 3 पे पावर समथिंग, 3 पे पावर समथिंग, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, और यही गलती हो जाती है। यहाँ ध्यान रखेंगे ये प्लस साइन है। अब आगे हम बात करेंगे, एक और रूल हमें जानना होगा। अगर a पे पावर माइनस n हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 बाई a पे पावर n। तो यहाँ पे हम वही रूल का यूज़ करेंगे। यहाँ भी रहने दो 3 टू द पावर x इंटू 3 का स्क्वायर आप चाहें तो लिख सकते हैं 9, प्लस ये 3 पे पावर माइनस में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे पावर माइनस में हुआ तो अगर इसको हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आए बच्चों तो पावर प्लस हो गई, तो हमें पावर को प्लस करनी है, तो ये क्या आ जाएगी? 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 10। अब आप देख पा रहे हैं कि 3 टू द पावर x यहाँ है और 3 टू द पावर x यहाँ है। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि प्लस साइन है तो एक्सपोनेंट को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि लेट 3 पे पावर x इक्वल्स टू y। अब अगर हमने 3 पे पावर x को y मान लिया है तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा बताइए? 3 पे पावर x जहाँ है वहाँ हो जाएगी y इंटू 9 प्लस 1 बाई वाई इक्वल्स टू 10। इसको थोड़ा अरेंज कर लो, ये हो जाएगा 9y प्लस 1 बाई वाई इक्वल्स टू 10। अब बच्चों हमें एलसीएम लेनी है, तो एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगी एलसीएम? y, क्योंकि यहाँ 9y के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। 1 और यहाँ पे अगर क्या है? y है, तो 1 के साथ कोई भी नंबर हो तो एलसीएम वही नंबर आ जाती है, तो y आ जाएगी। अब 1 से y टाइम्स में जाएगा तो y से गुना करोगे 9y को, तो क्या आ जाएगी? 9y स्क्वायर प्लस y से y कैंसिल आउट, तो यहाँ 1। जिस भी बच्चों को कहीं दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10 इंटू ये y उधर चली जाएगी बच्चों, तो ये क्या आ जाएगी? ये y इधर आ जाएगी तो 10y। अब क्या करेंगे आगे? इस 10y को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? 9y स्क्वायर माइनस ऑफ 10y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट आ गया, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट। आपने फैक्टराइजेशन किया होगा तो ये पैटर्न आता है। ये पैटर्न जब वेरिएबल पे स्क्वायर हो, जब सिंगल वेरिएबल हो और कॉन्स्टेंट टर्म हो, तो ऐसे कंडीशन में हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज का रूल आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम इसे सिखाएंगे अगले वीडियो में। यहाँ आप समझिए कि कांस्टेंट टर्म और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट को आपस में गुना करते हैं। 9 इंटू 1 क्या आ जाएगा बच्चों? 9। तो हमें यहाँ से आ जाएगी 9y स्क्वायर। अब हमें 9 से लेके क्या आना है? 10। तो 9 को फैक्टराइज करोगे तो क्या मिल जाएगा? 3। फिर 3 को करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 1। देखो 3 3 ज़ा 9 और 1, यानी 9 और 1 का कॉम्बिनेशन हम बना ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ माइनस में हमें साइन चाहिए, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगी बच्चों? माइनस ऑफ 9y माइनस वाई
+1 इक्वल्स टू 0। जहाँ भी दिक्कत हो मुझे बताइएगा आप। यहाँ से 9y, इन दोनों में से 9y कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, y - 1। यहाँ कुछ भी नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे तो फिर से बच जाएगा y - 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करने के बाद यदि आपका ये नंबर और ये नंबर सेम मिल जाता है तो आप समझना कि आप सही है। यहाँ से अब y - 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 9y - 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो या तो हम y - 1 इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं या फिर 9y - 1 इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम y - 1 इक्वल्स टू 0 और 9y - 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ बताइए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से बच्चों -1 इधर आएगा तो +1, और अगर यहाँ मैं बात करूँ तो 9y इक्वल्स टू -1 उधर जाएगा तो +1। यहाँ इसे एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगी बच्चों, वैल्यू 1/9। तो हमारे पास y की दो वैल्यू आई, हम लिख सकते हैं देयरफॉर y इक्वल्स टू 1, 1/9। लेकिन बच्चों ये अभी हमारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम y की वैल्यू नहीं, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी x की वैल्यू है। तो आओ अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। नाउ हमने y किसको माना था, तो देखो हमने y किसको माना था, ये हमने यहाँ पे दिखाया है। देखिए हमने लेट किया था ना बच्चों, 3x इक्वल्स टू y। तो अब इसी 3x इक्वल्स टू y को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे। अब देखिए ना 3x इक्वल्स टू क्या है, y हमने माना था। अब 3x को तो ऐसे ही रहने दो, y की एक वैल्यू 1 रखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू हम कैसे लाएंगे, यहाँ भी एक्सपोनेंट का एक रूल काम करता है बच्चों। अगर LHS में जैसे a⁴n और RHS में क्या हो a⁴m, अगर बेस सेम हो इक्वल टू के बोथ साइड, तो पावर भी आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ तो 3 है बेस में, लेकिन यहाँ पावर, यहाँ इस साइड क्या है RHS में 1 है। तो हम क्या करेंगे, 3 पे पावर x इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 0। ठीक है, अब देखो बेस सेम हो गया। यहाँ एक और रूल ध्यान रखेंगे कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो वैल्यू क्या आ जाती है, 1। तो यहाँ पे 1 की को रिप्लेस करने के लिए हम 3 पे पावर 0 लिख सकते हैं। अब बेस क्या हो जाएगी, सेम। अब यहाँ से क्या हम कर सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे अगर बेस सेम है इक्वल टू के इधर और उधर, तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी, इसलिए x इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू हमारी आ गई। अब x की एक और वैल्यू आएगी क्योंकि y की दो वैल्यू है। फिर से हम जानते हैं 3x इक्वल्स टू y हमने माना था। 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 1 बाई, यहाँ पे सेकेंड वैल्यू हम y की डालेंगे 1/9। 3x, इस 1/9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यहाँ से 3x। अब आपको यहाँ पे एक रूल पता होगा कि जब कोई चीज़ a पे पावर n हो, अगर इसको मुझे ऊपर ले जाना हो तो हम इसे लिख सकते हैं a पे पावर -n। तो हम इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ क्या आ जाएगा बताइए बच्चों, -2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर सेम होंगे, x इक्वल्स टू -2। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, हेंस x की वैल्यू आ गई 0 और -2। यही है सॉल्यूशन। थैंक यू।